Hello everyone, this is Kapil. Welcome to my channel. Today our topic is rational numbers. First of all, what are rational numbers? Before knowing these, we have to define some other numbers in which first type is natural numbers, which are denoted by n. So what are natural numbers? Numbers starting with 1, 2, 3 up to so on. What is its definition becomes? The counting numbers are called as natural numbers. The counting numbers are called as natural numbers. After that, whole numbers. Whole numbers denoted by W, starting with 0, 1, 2, 3 and up to so on. Up to so on. Then what is definition? Natural numbers together with 0 are called as whole numbers. After that comes integers. Positive numbers plus negative numbers plus 0 are called as integers, and which are cannot be written in the form of fraction. यानी कि अगर मान लो कोई ये इंटीजर है 2 है -2 है 3 है, तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स एनी नंबर ऑफ फॉर्म a by b where a and b are whole numbers, where a and b are whole numbers are called as fraction. Also another definition is part of a whole is called as fraction. a और b क्या होंगे? होल नंबर हो सकते हैं. b नॉट इक्वल टू 0. b कभी भी 0 नहीं होगा, तो ये इस फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते. इसका मतलब यहाँ क्या होगा? 1 1 1, यानी कि b हमेशा क्या होगा? इंटीजर में a by b में b इज ऑलवेज 1, और यहाँ पे कोई भी इंटीजर आ सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. तो ये हुए नेचुरल, होल और इंटीजर्स. इनके बाद क्या आया? रैशनल नंबर्स. इनके बाद क्या आया? रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं पहले. व्हाट आर रैशनल नंबर्स? देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है? कुछ ऐसे नंबर्स देखे जिनको दिया नाम नेचुरल नंबर्स. उसके बाद इसमें 0 ऐड हो गई, वो क्या हो गए? होल. फिर इसमें उन्होंने माइनस के नंबर्स भी ऐड कर दिए, कुछ भी हो सकते हो. इनको क्या बोला? इंटीजर्स. अब मान लो इस फॉर्म का कोई नंबर है, इसको हमने बोल दिया फ्रैक्शन. ठीक है, जिसमें सिर्फ होल पार्ट. अगर ये आ जाए तो इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, ये तो इनको क्या बोलेंगे? इनके लिए नाम दिया रैशनल नंबर्स. इनके लिए क्या नाम दिया? रैशनल नंबर्स. तो यहां से क्या डेफिनेशन बनाएंगे हम? डेफिनेशन क्या आई? एनी रैशनल नंबर इज ऑफ अ फॉर्म p by q. Rational number is a form of p by q where p and q are integers. p and q are integers, and also q is not equal to 0. फ्रैक्शन में क्या था यहाँ पे? होल. रैशनल में नंबर में क्या आ गया? इंटीजर्स. तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. q is not equal to 0. इसके बाद हमारे पास क्या आया कि अब रैशनल नंबर्स भी 2 टाइप के होंगे. उससे पहले क्या 0 एक रैशनल नंबर है? डेफिनेटली 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि इसको किस में लिख सकते हैं? 0 by 1 लिख सकते हैं. ये p हो गया, ये q हो गया. p एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये दोनों क्या है? q भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है. 0 भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है. आई बात समझ? तो ये क्या हो गया हमारे पास? रैशनल नंबर्स. अब इसके बाद 2 टाइप के रैशनल नंबर होते हैं. पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कौन से होंगे? जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम साइन. ठीक है, तो वो क्या होंगे? पॉजिटिव. नेगेटिव कौन से होंगे?
इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव डिफरेंट साइन। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर डिफरेंट साइन होगा तो नेगेटिव, और सेम साइन होगा तो पॉजिटिव। एंड इफ न्यूमरेटर इक्वल टू 0 देन रैशनल नंबर इज 0। ठीक है, तो रैशनल नंबर कैसा हो जाएगा? 0। यहां तक समझ आया? तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? पी बाई क्यू फॉर्म के, और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमारे पास तो आता है कि रैशनल नंबर्स को इक्विवेलेंट, ऐसे जैसे ये है, मान लो रैशनल नंबर 2/3 है। ठीक है, ये भी तो रैशनल नंबर है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको भी 2 से, क्या है? 4/6। अब अगर इसको भी 2 से कर दे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, देन इट इज गिवन बाय 8/12। देखो, अब ये नंबर है, इससे मिलके क्या बना है? ये इससे मिलके क्या बना है? तो 2/3 इज इक्वल टू 4/6 इज इक्वल टू 8/12। इसमें कट कैंसिल आउट होकर ये आ सकता है, इसमें कैंसिल आउट होकर ये भी आ सकता है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये इस नंबर के क्या है? इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि उसी नंबर से मिलके बने हुए, उसी नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और उसके बाद जो फ्रैक्शन रैशनल नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर टू दैट नंबर। ठीक है, यहां तक क्या हुआ हमारे पास? रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट निकालने का। तो रैशनल नंबर इक्विवेलेंट कब होंगे? जब उसी के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे। तो क्या आ जाएगा? एक नया नंबर आएगा रैशनल नंबर, वो क्या होगा? उस नंबर के इक्विवेलेंट। क्या होगा? उस नंबर के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, तो क्या होगा? एनी नंबर a बाय b मल्टीप्लाइड बाय सेम इंटीजर। सेम इंटीजर, यहां n तो यहां भी n, तो an बाय bn इज इक्विवेलेंट टू ab। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तक हमने किया इक्विवेलेंट फॉर्म, उसके बाद क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या था कि नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो इक्विवेलेंट फॉर्म आ रही थी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? मान लो कोई नंबर है 16/18, इन दोनों में HCF क्या है? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों सेम हाईएस्ट भी हो, उसके टेबल में भी है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो इन दोनों को कैंसिल आउट कर रहा हो और हाईएस्ट हो अपने नंबर में। तो एक ही है अभी तक, तो 2 है, 2 से करेंगे तो ये कितना आया? 8। ये कितना आया? 9। अब ये इससे आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे से इससे आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं। इससे आगे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है इसकी? स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर कोई रैशनल नंबर है a बाय b, अगर a और b एक दूसरे से आगे कैंसिल आउट नहीं होंगे तो वो फॉर्म क्या होगी? उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। और अगर इसको ऐसे लिखें a बाय b डिवाइडेड बाय m gives its standard form e by f, then m is HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कोई नंबर इनको डिवाइड करने पे इन दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म दे रहा है तो m क्या आ जाएगा? HCF हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, अब अगर ये HCF आ रहा है तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो वापस हमारी इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं आ जाएगी। ठीक है, तो एक ही नंबर से हम इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं HCF से, और HCF से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगी? स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हुई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट फॉर्म या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट फॉर्म या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? असली, रियल वैल्यू ऑफ रैशनल नंबर। देखो, अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें, ठीक है, नेचुरल नंबर मान लो हमने ले लिया 10, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में हम क्या करते हैं? 2 बार उनके बीच में
नंबर को लिखते हैं। तो बार लिए, उसके बीच में नंबर को लिखा। बार के अंदर जो भी वैल्यू होगी बाहर उसका पॉजिटिव हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है कैसी भी वैल्यू है, बाहर आने पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव रह जाएगी। ठीक है, अगर हम इंटीजर ले मान लो -2, हमने मान लिया -2 लिया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी 2, और 2 की भी क्या होगी एब्सोल्यूट वैल्यू 2, यानी कि कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर विच इज नेगेटिव और पॉजिटिव, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब ऐसे ही एक रैशनल नंबर लेते हैं हम, -7 डिवाइडेड बाय 8, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी 7/8। ठीक है, इसी की तरह अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ नेगेटिव हो तो -7/-8 हो तो भी क्या आएगी 7/8, और अगर एक और वैल्यू हो 7/-8 हो तो भी क्या आएगी 7/8। ठीक है, हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव। अब अगर दो नंबर ऐसे दे रखे हैं 1/2 -3/2, ठीक है, एक ये रेशनल नंबर है एक ये, इसके जो प्रोडक्ट माइनस करेंगे तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, तो भी दोनों पे बार होगा। उसी तरह सोल्व करेंगे, पहले जैसे ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं ना वैसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे। तो एलसीएम 2, एलसीएम लेने के बाद यहाँ 1 ये -3, इसलिए एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 1, ऐसे ही इसका, तो ये कितना आया 1 - 3, तो -2, साइन जो बिगर वैल्यू पे है, और प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, साइन जो बिगर वैल्यू पे है 3 पे है माइनस, तो ये आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये कितना आ गया -1, तो -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई 1, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी क्या आई 1। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू समझ आई। इसके बाद है हमारे पास अगर कोई रैशनल नंबर दे रखा